जानता हूं और चाहता भी हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर दे। तो कैसे प्रभावित करेंगे ताकि वो आपको वोट दे? आप ऐसे कैसे क्या क्या दावे करना चाहेंगे? उनका क्रियान्वयन करता हूं, मुझे जनता जानती है। 17 में भी मैंने टिकट मांगा, फिर भी सरकार आपका साथ नहीं दी, तो आप जनता को कैसे प्रभावित करेंगे ताकि वो आपको वोट दे? आप ऐसे कैसे क्या क्या दावे करना चाहेंगे? सर लेकिन जनता का कहना ये है कि कोई भी पार्टी हो वो जाति के नाम पे हमसे वोट मांगती है। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर मेरा पहला सवाल आप ये है कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? सर आप तो पहले से ही एक टीचर है, एक शिक्षक है, तो सर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? एक्चुअली मैं शिक्षक हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी। राजनीति में आने का कुछ ऐसा है कि सार्वजनिक जीवन में रहने का मेरा मूल स्वभाव पहले से ही रहा है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ, छात्र जीवन में भी मैंने छात्र राजनीति की है, तो उसी के चैनल के तहत धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। राजनीति में मैं सक्रिय होता गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैं 1991 से हूँ और 91 से अभी तक मैं जिले का 3-3 बार पदाधिकारी रहा। भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों को मुझे मिली और मैंने उनका बखूबी निर्वहन किया। जिले का मैं सदस्यता प्रमुख रहा और तरह तरह की, जैसे विधानसभाओं का प्रभारी और विधानसभा का संयोजक बनाना, ये सब जो जिम्मेदारी मिलती थी करता गया। तो रास्ता रास्ता राजनीति में आगे बढ़ गए। सर अभी जैसे माना जाता है कि यहाँ के अभी तत्काल में हमारे रुद्रपुर विधानसभा के विधायक हैं श्री जयप्रकाश निषाद जी, सर उन्होंने विकास का तो काम किया नहीं, क्या लगता है इस बार सरकार उनको टिकट देगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने विकास नहीं किया। देखिए, विकास तो सरकार की योजनाओं से होता है। अब जैसे निःशुल्क गैस वितरण रहा, या आवास है, या शौचालय है, या बिजली आप देख रहे होंगे कि अब 18 घंटे 20 घंटे मिलती है, तो ये किसी एक जनप्रतिनिधि से ये नहीं होता। ये तो सरकार की योजनाएं होती हैं और विकास तो हो रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि जनप्रतिनिधि की उदासीनता से उन विकास के क्रियान्वयन पर असर पड़ता है। जैसे कि सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि उदासीन हो तो उसके क्रियान्वयन में कमी आ सकती है। सर लेकिन वो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सरकार पे दबाव भी तो डाल सकते हैं ना कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ की कमी है, सड़क लगनी चाहिए। सर अभी मैं खुद रुद्रपुर से आ रहा था, रोड पे एक भी रोड लाइट नहीं है और सड़कें भी खराब है। इसके वजह से कई हादसे भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा है कि सड़कें तो काफ़ी सुधार हुआ है। हमारे यहाँ जो आबा की सड़कें देखेंगे, कुछ सड़कें हैं जो जिन पे पैचवर्क का काम चल रहा है, तो वही आपको दिखी होंगी। पैचवर्क का काम होता है तो स्वभावतः उस पर गिट्टी डाली जाती है। जब तक उस पर तारकोल नहीं पड़ता है तब तक तो प्रॉब्लम करती है, बाद में ठीक हो जाता है। सड़कें तो बनी है। सर अभी तो लेकिन रुद्रपुर से आते समय गाँव तक तो मुझे रेली की सड़कें बनी है। नहीं, तो उधर से शुरू हुआ है, इधर मान लीजिए आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पैचवर्क का काम चल रहा है। तो सर अभी देखा जाए तो विधानसभा से, रुद्रपुर विधानसभा से कई बड़े बड़े दिग्गज नेता दावे ठोक रहे, हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए। सर आप इसमें क्या कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि सरकार आपको प्रभावित हो कि आपको टिकट दे? देखिए, हम अलग से कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने राजनीतिक दल में, भारतीय जनता पार्टी में मैंने विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। तो एक स्टेज आने के बाद सार्वजनिक जीवन में एक किसी भी कार्यकर्ता का यह वैधानिक हक है कि वह लोकतंत्रीय पद्धति से वह अपने को राजनीतिक दल से कहे कि मुझे भी अवसर मिलना चाहिए जनप्रतिनिधि बनने के। तो उसी के तहत मैं भी लोकतंत्रीय पद्धति से टिकट मांगता हूं और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह भी करता हूं। मैंने 2002 में टिकट मांगा, 7 में मांगा, फिर 12 में मांगा, फिर 17 में भी मैंने टिकट मांगा। फिर भी सरकार आपका साथ नहीं दी? सरकार नहीं, साथ संगठन आपका जो जिला होगा तो हाँ, संगठन नहीं हो सकता है, कोई और जिम्मेदारी देना चाहती हो, उसका विषय है। लेकिन मैं तो टिकट मांगता हूं और चाहता भी हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी अवसर दे। तो सर अगर आपको टिकट मिल भी गया तो आप जनता को कैसे प्रभावित करेंगे ताकि वो आपको वोट दे? आप ऐसे कैसे क्या क्या दावे करना चाहेंगे? देखिए, पिछले जो 30-32 साल से मेरा राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन का जो मेरा कार्यकाल रहा है, उसे जनता खूब जानती है कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कार्यशैली क्या है,
या मैं किस तरह कार्यों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, उनका क्रियान्वयन करता हूँ, मुझे जनता जानती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मुझे अवसर लगा तो निश्चित रूप से जनता संतुष्ट है, और मुझे अवसर मिला तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत जाऊँ। तो आप विकास का कार्य चालू रखेंगे क्या? निश्चित रूप से विकास का कार्य मैं क्या चालू रखूंगा। योगी और मोदी की जो सरकार चल रही है लखनऊ में और दिल्ली में, वह डबल इंजन की सरकार जो हम लोग कह रहे हैं, सचमुच डबल इंजन की सरकार है। विकास की बहुत तीव्र गति से कार्यक्रम हुए हैं और आज भी हो रहा है। सर लेकिन मैंने और भी जनता से बातचीत की, उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बेरोजगारी। युवाओं से भी बात की, उनका बेरोजगारी पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की समस्या एक दिन की नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसके लिए, बेरोजगारी एक लंबे समय से चलने वाली एक प्रक्रिया है। कांग्रेस ने इस देश का बड़ा भ्रष्टाचार किया और ये स्थिति बनी है कि रोजगार का अर्थ लोग सरकारी नौकरी समझने लगे हैं, जबकि मोदी जी ने यह बताया है कि रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी नहीं होता है। आपके जीवन यापन के लिए आपको निश्चित आमदनी आपकी होने लगे, जैसे कि उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी को हम दोगुना करें, तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि इधर कुछ खाद के दाम पर नियंत्रण हुआ और आपका जो MSP है उसको बढ़ा दिया और आपको और सुविधाएं प्रोवाइड की, आपका अनाज का उत्पादन बढ़ गया। तो इस तरह किसान की आय दोगुनी हो गई, यदि नहीं दोगुनी हुई तो अब हो जाएगी। उसी तरह आप पढ़े लिखे हैं तो आपके सामने तमाम योजनाएं हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग लगा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तमाम कार्य कर सकते हैं, अपना रोजगार डेवलप कर सकते हैं। सर लेकिन फिर भी युवाओं को तो कुछ तो भरोसा देना चाहिए ना। अभी देखा जाए तो योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है उसमें अभी तक कोई सरकारी ऐसी भर्ती नहीं निकली जिसमें अपने युवा अपना करियर बना सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो है मुझे लगता है कि लगभग 35-40 हज़ार TGT और PGT अध्यापकों की नियुक्ति अभी हुई है और PSC में भर्तियां हुई हैं और तमाम जो है अभी उन्होंने पेट की परीक्षा कराई है। वो एक लंबी योजना है हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि 15-20 हज़ार नियुक्तियाँ एक ही बार पेट के माध्यम से होने वाली हैं और भी तमाम सरकारी। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जो है सरकारी नौकरियों की जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसीलिए जो निजीकरण की लोग बात कर रहे हैं, निजीकरण एक आप देखेंगे जब वैश्विक रूप से, तो निजीकरण एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आज नहीं कल आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आप पूरी तरह हर चीज़ सरकारी नहीं कर सकते हैं। सर और भी देखा जाए तो जनता से मैंने बातचीत की, उनको सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई। अभी कुछ दिन पहले हमारे पेट्रोल का भी भाव बढ़ गया था, डीजल का भी भाव बढ़ गया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल का भाव तो अब पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गया है। तो कुछ रेट जरूर बढ़ा था, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारी प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने कुछ उसको ये सब्सिडी दे करके और टैक्स माफ़ करके और उसको अचानक 10 रुपये के करीब डीजल में और 10 रुपये के करीब पेट्रोल में दाम कम हुआ है। तो सर लेकिन जनता का ये कहना ये है कि चुनाव की वजह से किया गया है। नहीं, चुनाव की वजह से नहीं किया गया। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम आप जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो जैसे कि 10 रुपये का पेट्रोल यदि 12 रुपये होता है तो वो 20% बढ़ता है, वो 20% बढ़ता है। लेकिन आज 20% नहीं बढ़ रहा है, आज 2% 4% बढ़ रहा है। लेकिन सर फिर भी एक महंगाई तो मुद्दा उठ ही जाता है ना साथ में, तो फिर भी आप ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई तो बहुत नियंत्रित हो गई है पहले से। बीच में कुछ होता क्या है, जैसे प्याज है। लेकिन सर LPG गैस भी तो 1000 के लमसम हो गया। LPG गैस में हम आत्मनिर्भर हो गए। आपको बताया, इतनी सब्सिडी थी, सरकार ने सब्सिडी और इंस्पेक्टर राज और कोटा परमिट, इन सब पर बहुत रोक लगाया है और बहुत सुधार भी हुआ है। तो LPG पर सब्सिडी कम हुई है, आपके पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी कम हुई है। तमाम चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी, जैसे कि आपको कोई दवा दी जाएगी तो थोड़ी सी कड़वी जरूर लगती है, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव होता है। सर देखा जाए तो अभी प्रियंका गांधी वो जनता से बोल रही कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो क्या वो महिलाओं का वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है? देखिए, महिलाओं को यह कहना कि हम 40% देंगे, हम 30% देंगे, ये तो मुझे लगता है कि महिलाओं का अपमान करना हुआ। हम तो 100% देने को तैयार हैं। महिलाएं यदि जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा, महिलाएं जब डिजर्व करती हैं तो उनको अवसर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे सर्वाधिक महिलाएं मंत्री रहती हैं, सर्वाधिक महिलाओं को हमने टिकट भी दिया है। लेकिन
जब महिलाएं डिजर्व करती हैं तो उनको जरूर मौका लगता है। अब जबरदस्ती जो है वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये कोई बात थोड़े हुई। केवल लड़की लड़ने का नाम थोड़ा है। लड़की का मतलब और भी तो है। लड़की हमारे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे देश में तो लड़कियां और महिलाएं सदैव पूजनीय रही। सर अभी मोदी जी आए थे, उनका रैली में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि जो लाल टोपी वाले हैं वो रेड अलर्ट है। तो क्या सर वो सच है? सपा को ने डायरेक्टली बोला था। हाँ ये सच है। देखिए आपको बता रहे हैं कि हमारी पार्टी कहती है ना सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमने कहीं ऐसा नहीं किया कि हम केवल कब्रिस्तान की दीवार बनवाएंगे तो हम संस्कृत विद्यालयों को बनवाएंगे तो हम यह पैसा यहाँ खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने यदि आवास दिया तो उसमें यह नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई। हमने यदि वजीफा दिया, हमने यदि गरीबों को कोई चीज़ दिया तो हमने इस आधार पर नहीं दिया कि वह धार्मिक आधार पर जो है कि नहीं साहब हम हिंदू को देंगे तो मुसलमान को नहीं देंगे। लेकिन उन सरकारों ने यह किया है, इसलिए उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से वो सरकारें आती हैं तो धर्म के आधार पर बंटवारा करती हैं। सर लेकिन जनता का कहना ये है कि कोई भी पार्टी हो वो जाति के नाम पे हमसे वोट मांगती है। नहीं ऐसा नहीं है। जनता देखिए आपको बता रहे हैं कि चूंकि यह तो एक विषय सदैव रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है और जितनी भागीदारी, जो जातियां प्रमुख रूप से समाज में रहती हैं तो वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहती हैं। तो वो बार बार चाहती है कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हमने तो कभी ऐसा, हमारे राजनीतिक दल ने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन अन्य राजनीतिक दल जाति आधार पर अपनी गणना कराना चाहते हैं, जाति आधार पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो तो खराब स्थिति है। सर एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आई तो क्या आप महंगाई और युवाओं को रोजगार आप उपलब्ध कराएंगे? निश्चित रूप से रोजगारी हमारा एक प्रमुख विषय रहा है, रोजगार देना, और उसके लिए सरकार ने तमाम योजनाएं भी बनाई हैं। हाँ हमने जो है आपको बता रहे हैं कि जैसे ये पेट की परीक्षा हुई ना अभी, तो पेट की परीक्षा हमने एक बार करा लिया तो एक स्पेशल क्लास के लोगों को हमने चिन्हित कर लिया। अब उनको जो है हम इंटर कॉलेज में बाबू बना देंगे, उनको अन्य विभागों में जो बाबू की जगह है वहाँ कर देंगे, और जो थर्ड क्लास की नौकरियाँ हैं तृतीय श्रेणी की उनमें हमको सेट कर देंगे। योजनाएं तो हैं हमारे पास, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा चाहिए ना। ये थे हमारे साथ रुद्रपुर विधानसभा से ही अपने कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको भी टिकट मिले। हमारा सर थे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, और हम आपको हर एक पल की खबर देते रहेंगे यूपी चुनाव के बारे में। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।